हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज हम फिर आपसे लिए कुछ नया लेकर आए हैं। क्या है? जैसा कि आप देख ही रहे हैं, आज हम लाए हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स बी का CBSE प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन ईयर 2021। तो पिछले साल जो बोर्ड एग्जाम्स में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हम लेकर आए हैं। आज हम लाए हैं ईयर 2021 का। ठीक है, तो ये जो हम पेपर लाए थे ये हमारा जो था टर्म 1 का पेपर था। अब कैसा टर्म 1 का पेपर पूछा गया है, क्या क्या है, सब कुछ जानेंगे, लेकिन एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, आपके पढ़ाई से रिलेटेड है तो इम्पॉर्टेंट है। मैग्नेट ब्रेन्स अब आपके लिए लेकर आ रहा है बुक्स और ई बुक्स। ये बुक्स और ई बुक्स आपको मिल रही हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी क्लासेस के लिए और सभी सब्जेक्ट के लिए। तो भाई सारे सब्जेक्ट के लिए हमने बुक्स बना तो दी, लेकिन हमने किया क्या इसमें? भाई बुक्स तो बहुत मिलती हैं। भाई इसमें हमने आपकी सुविधा का ध्यान रखा है, आपके आराम का ध्यान रखा है, आपकी सारी टेंशन्स को अलग किया है। क्या है ये? हमने इसे आपके लिए सुविधा के लिए अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, तो हमारे पास एक बुक हमारी रहेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन बुक हो गई। ठीक है, उसी तरीके से हमने अभी सैम्पल पेपर हम कर रहे हैं, तो एक बुक हमारे पास सैम्पल पेपर सॉल्यूशन बुक हो गई। फिर हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन हमने किया था, तो एक बुक हमारे पास एनसीईआरटी सॉल्यूशन बुक हो गई। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज की बुक हमारे पास रेडी है, बिल्कुल टोटल रेडी है। अब आप इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसे प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक के अंदर एक फॉर्म है, उसे फिल करिए, सबमिट करिए और बुक को प्राप्त करने के लिए हमारा एक जो है टीम मेंबर आपसे बात करेगा। ठीक है, बस जैसा वो कहते जाएं करते जाइए और आप बुक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं आज के वीडियो पर। जैसे हमने बताया कि 2021 का पेपर है आज हमारे पास में। ये हमारा रहा टर्म 1 का पेपर था, जो टोटली ही MCQs बेस्ड पेपर था। इसमें सभी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे। तो कैसा पेपर था चलिए जानते हैं, क्योंकि हमारे पेपर्स के पैटर्न्स चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पैटर्न पे नहीं, आपको क्वेश्चंस पे ध्यान देना है कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर निर्धारित समय 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटे का समय आपको दिया गया था। ये पूर्णांक था 40 मार्क्स का। जैसे हमने बताया टर्म 1 और टर्म 2 में पेपर था, तो 40 मार्क्स आपका टर्म 1 में था और 40 मार्क्स टर्म 2 में था। तो यहाँ की देखिए क्या है, निर्देश दिए गए हैं। निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पूरी तरह से पालन कीजिए। क्या निर्देश हैं? इस प्रश्न पत्र में कुल 55 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से केवल 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब ये नहीं कि आप कोई भी 40 छोड़ दीजिए, हर के साथ विकल्प दिए हैं, उसी के निर्देश दिए हैं, उन्हीं के साथ आपको काम करना है। तो टोटल 55 क्वेश्चन है और आपको 40 करने हैं। सभी के प्रश्न समान अंक के हैं, यानी कि 1 नंबर का एक प्रश्न है। तो 40 प्रश्न और 40 अंक। ठीक है ना, तो सबके लिए 1 अंक दिया गया है। सभी पत्र के 3 खंड हैं। इस प्रश्न पत्र के कितने? 3 खंड है, का, खा, गा। तो का खंड में 20 प्रश्न पूछे गए हैं, जहां प्रश्न संख्या 1 से 20 में से आपको 10 प्रश्न करने हैं। तो 20 प्रश्न जो पूछे गए हैं उसमें सिर्फ आपको 10 प्रश्न करने हैं। फिर आते हैं खंड खा में 21 प्रश्न पूछे गए हैं, जिस 21 से लेकर 41 में से 16 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यानी कि 41 तक आपके जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें सिर्फ 16 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। निर्देश सबके साथ में रहेंगे। खंड गा में 14 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से सिर्फ आपको जो हैं आपके 42 से 55 तक के और सभी प्रश्नों के उत्तर देने। यानी कि जो आपके खंड गा में प्रश्न पूछे गए हैं इसमें एक भी ऑप्शन नहीं है, आपको सारे ही उत्तर देने हैं। अब आते हैं प्रत्येक खंड के निर्देशानुसार परीक्षार्थियों द्वारा पहले उत्तर किए गए वांछित प्रश्नों के ही मूल्यांकन दिए जाएंगे। ये एक्चुअली जो हुआ था ये OMR शीट पे हुआ था। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, एक साथ 2-2 पर टिक कर देते हैं। तो जो आपने पहले आंसर दिया होगा, मान लीजिए ABC करके था, तो आपने पहले A में लगाया फिर C में लगाया, तो यहाँ पर आपका मान्य सिर्फ A वाला ही रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही सही विकल्प है, एक विकल्प से अधिक के उत्तर देने पर अंक नहीं मिलेंगे। आप अगर ज़्यादा ऑप्शंस दे देंगे तो उस पर आपको जो है मार्क्स नहीं मिलने। ऋणात्मक अंकन नहीं है, यानी कि माइनस मार्किंग नहीं करी जा रही है। ये हो गए निर्देश। अब आगे बढ़ते हैं। खंड का अपठित बोध है, जहां पर हमसे 20 प्रश्न पूछे गए हैं, हमें 10 प्रश्नों के उत्तर देने। यहाँ क्या दिया गया है
नीचे 2 अपठित गद्यांश दिए गए हैं, किसी एक गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प दीजिए। तो यहाँ पर हमसे 2 गद्यांश पूछे गए हैं, पहला और दूसरा। पहले में 5 प्रश्न हैं और दूसरे में 5 प्रश्न हैं। तो जो भी गद्यांश आप करोगे उसके 5 प्रश्न आपको देने पड़ेंगे। तो चलिए पहला गद्यांश पढ़ते हैं। प्रबुद्ध भारत दिसंबर 1898 को दिए एक साक्षात्कार में विवेकानंद जी ने बताया कि मैंने पृथ्वी के दोनों गोलार्धों का पर्यटन किया है। मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि जिस जाति ने सीता को उत्पन्न किया, चाहे वह उसकी कल्पना ही क्यों ना हो, जाति में स्त्री जाति के लिए इतना अधिक सम्मान और श्रद्धा है जिसकी तुलना संसार में हो ही नहीं सकती। पाश्चात्य स्त्रियां ऐसे कई कानूनी बंधनों में जकड़ी हुई हैं जिनसे भारतीय स्त्रियां सर्वथा मुक्त एवं अपरिचित हैं। भारतीय समाज में निश्चय ही दोष और अपवाद दोनों हैं, पर यही स्थिति पाश्चात्य समाज की भी है। तो कहने का मतलब है भारतीय संस्कृति में आधुनिक नारी भी अभी बहुत सारे जंकड़ों जो बंधन है उनमें जकड़ी हुई है, जो पाश्चात्य यानी कि जो वेस्टर्न लेडीज हैं वो इस चीज़ को नहीं समझ सकती हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि संसार के सभी भागों के प्रीति, कोमलता और साधुता को अभिव्यक्त करने के प्रयत्न चल रहे हैं। भारतीय स्त्री जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं और ये समस्याएं बड़ी ही गंभीर हैं, परंतु इनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जो शिक्षा रूपी मंत्र बल से हल ना हो सके। पर हाँ, शिक्षा की सच्ची कल्पना हम में से कदाचित ही किसी ने ही की हो। मैं मानता हूँ कि सच्ची शिक्षा वह है जिससे मनुष्य की मानसिक शक्तियों का विकास हो, वह शब्दों का केवल रटना मात्र ना हो। मतलब होता है ना कि हमने रट लिया, समझा कुछ नहीं। पहले शिक्षा प्रणाली ऐसी होती थी ना, रट लिया। हमें यहाँ समझना है कि क्या बताया जा रहा है। यह व्यक्ति की मानसिक शक्तियों का ऐसा विकास हो जिससे वह स्वमेव स्वतंत्रता पूर्वक विचार करके उचित निर्णय कर सके। भारतीय स्त्रियों को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वे निर्भय होकर भारत के प्रति अपने कर्तव्य को भली भांति निभा सके और संघमित्रा, लीला, अहिल्याबाई और मीराबाई आदि महान भारतीय देवियों की परंपरा को आगे बढ़ा सके, वीर प्रसूता बन सके। अब इस पर आधारित पहला प्रश्न है, गद्यांश में समस्त विश्व द्वारा किए जाने वाले किन प्रयत्नों का उल्लेख है? कैसे उल्लेख किए गए हैं जो विशेष प्रयत्न हैं? स्त्रियों को धार्मिक सामाजिक शिक्षा दिए जाने के लिए किया जाने वाले प्रयास, लोगों में प्रेम, सज्जनता एवं संवेदनशीलता के विकास के लिए किए जाने वाले प्रयास, मानव जाति को धर्म राजनीति की शिक्षा हेतु किए जाने वाले प्रयास। चौथा है समस्त समस्याओं का समाधान धर्म में तलाशने हेतु किए जाने वाले प्रयास। तो ये 4 प्रयास दिए गए हैं। तो कौन से प्रयास का उल्लेख है? वो है आपका दूसरा यानी कि खा वाला, लोगों में प्रेम, सज्जनता एवं संवेदनशीलता के विकास के लिए किए जाने वाले प्रयास का उल्लेख किया गया है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय समाज में निश्चय ही दोष और अपवाद दोनों हैं। विवेकानंद ने ऐसा क्यों कहा है? ऐसा क्यों बोला उन्होंने कि दोष भी है और अपवाद भी है? भारतीय समाज में महिलाओं के शोषित और सशक्त दोनों रूप होने के कारण कि एक तरफ जो है नारी शोषित भी है और दूसरा शक्तिशाली भी है, इसलिए भारतीय समाज में महिलाओं का बहुत अधिक शोषण होने के कारण, भारतीय समाज में महिलाओं के अत्यधिक धार्मिक होने के कारण, भारतीय समाज में महिलाओं के अत्यधिक अशिक्षित होने के कारण। तो क्या कारण बताया गया है? इसका कारण है भारतीय समाज में महिलाओं का शोषण भी है, तो दूसरी तरफ नारी जो है वो सशक्त भी है, बहुत ज़्यादा जो है शक्तिशाली भी है और बहुत जगह हम देखते हैं शोषण भी है। इसीलिए बोला है उन्होंने दोष और अपवाद दोनों ही हैं। तीसरा प्रश्न है, सच्ची शिक्षा की परिकल्पना में शामिल नहीं है। क्या चीज सच्ची शिक्षा की परिकल्पना में गद्यांश के अनुसार शामिल नहीं है? धर्म शिक्षा के माध्यम से सामाजिक समस्याओं का समाधान, महिलाओं की शिक्षा प्राप्ति में समान रूप से भागीदारी, असभ्य सजगता एवं कर्तव्य बोध के विकास हेतु शिक्षा, स्वतंत्र सोच एवं निर्णय क्षमता के विकास हेतु शिक्षा। तो क्या शामिल नहीं है? वो है आपका पहला वाला, धर्म के माध्यम से सामाजिक समस्याओं का समाधान। ये चीज हमें गद्यांश में नहीं बताई गई है।
चौथा प्रश्न है, हर समस्या के समाधान का रामबाण है। कोई भी समस्या हो उसको एक ही रामबाण से हम सुलझा लेते हैं। क्या है? सर्व शिक्षा, स्त्री शिक्षा, सामाजिक शिक्षा या राजनीतिक शिक्षा। तो और वो है आपका सर्व शिक्षा, यानी कि सभी का शिक्षित होने के माध्यम से हम सारी ही परेशानियों को जड़ से हटा सकते हैं। वीर प्रसूता का आश्रय है। क्या मतलब है वीर प्रसूता का? तो क्या है? अपना निर्णय स्वयं लेने वाली, परंपराओं का निर्वाह करने वाली, वीरों को जन्म देने वाली, कर्तव्य का बोध रखने वाली। तो वीर प्रसूता का तात्पर्य होता है वीरों को जन्म देने वाली, जो वीरों को जन्म देती है, उससे तात्पर्य। तो ये पहला गद्यांश खत्म हो गया। अब आते हैं दूसरा गद्यांश। मतलब दोनों में से आपको कोई एक गद्यांश करना है। तो क्या है? सोना तपने पर कंचन बनता है, ठीक यही बात आदमी के साथ भी है। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि दुनिया में सबसे दुर्लभ आदमी का शरीर है। हमारे प्राणियों में ये आदमी को ऊंचा माना गया है, और वह इसलिए कि आदमी के पास बुद्धि है, विवेक है। संसार में जितनी चीजें आविष्कृत हुई हैं सब बुद्धि के जोर पर हुई हैं। आज हजारों मील की यात्रा घंटों में हो जाती है, यह सब आदमी की बुद्धि से ही संभव हुआ है। जिसके पास जितनी चीजें हों वह धन या दुनियादारी की चीजों में पीछे भटके या उचित नहीं है। बुद्धि का प्रयोग उसे बराबर आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए। मतलब हम हमेशा प्रगति के लिए इसका इस्तेमाल करें। जिन्होंने ऐसा किया उन्होंने मानवता की बड़ी सेवा की है, उनका नाम अमर हो गया। धन का खोट आदमी को तब मालूम होता है जब वह खरा बनने लगता है। खरा बनने का अर्थ यह नहीं कि इंसान घर बार छोड़ दे, जंगल में चला जाए, भगवान के चरणों में लौ लगाकर बैठा रहे। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं, पर रास्ता सबका यह रास्ता सबका रास्ता नहीं है। दुनिया में ज्यादातर लोग का वास्ता अपने घर के लोगों से ही नहीं, दूसरों के साथ भी पड़ता है। उत्तम पुरुष वह है जो अपनी बुराइयों को दूर करता है और नीति का जीवन बिताते हुए अपने देश और समाज का काम करता है, सबसे प्रेम करता है और सबके दुख दुख को काम करता है। तो यहाँ पर बताया है कि आदमी किस तरीके से कार्यरत रहता है। अब इस पे आधारित प्रश्न देखिए क्या है? बुद्धि विवेक का प्रयोग किस कार्य में होना चाहिए? सफर को आसान बनाने वाली खोजों में, अधिक से अधिक धन दौलत जुटाने में, निरंतर स्वयं का विकास करते रहने में, या भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने में। तो यहाँ पर अपनी बुद्धि और विवेक का जो हमें इस्तेमाल करना चाहिए वो है निरंतर स्वयं को विकास करते रहने में। मतलब आपकी बुद्धि है तो आप ऐसा काम करो कि जो डेवलपमेंट की तरफ बढ़े। सभी प्राणियों में मानव को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है? उसके पास मौजूद बुद्धि और विवेक के कारण, पशुओं से भिन्न विशेष शारीरिक संरचना के कारण, उसके पास मौजूद धन दौलत के कारण, उसके द्वारा की गई विविध खोजों के कारण। तो क्यों उसे दूसरों पशुओं से भिन्न जो है सर्वश्रेष्ठ प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है? कारण है उसके पास मौजूद बुद्धि और विवेक के कारण। इसीलिए अब भाई पशुओं में, पक्षियों में ये सारी चीजें तो होती नहीं, प्राणियों में जो है मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसके पास बुद्धि भी है और विवेक भी है। धन की निरर्थकता का एहसास कब होता है? कि मतलब धन बेकार है, इस चीज का एहसास हमें कब होता है? जब उसे मनचाही वस्तु नहीं मिल पाती, घर संसार का त्याग कर संन्यास ग्रहण करने पर, यह पता चलने पर कि इससे प्राप्त सुख वास्तविक सुख नहीं है, यह पता चलने पर भी इसकी मौजूदगी खतरे का कारण है। तो ये हमें कब पता चलता है कि जो है ये निरर्थक एहसास है, ये हमें पता चलता है कि इससे प्राप्त सुख वास्तविक सुख नहीं है। भाई देखिए, हम सब बहुतों के पास ऐसा है, धन मथार होता है लेकिन उसके पास कोई दो बोल प्यार से बोलने वाला नहीं होता है ना। तो उस समय एहसास होता है कि इतना सारे धन का क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं है ना। तो वो हमें क्या है कि हम ये धन से प्राप्त सुख जो होता है वो वास्तविक सुख नहीं होता है जब हम आपसी मिलजुल कर रहते हैं तो वो वास्तविक सुख होता है। प्रश्न संख्या 9 है, धर्म ग्रंथ किसे दुर्लभ बताते हैं? अमर होने को, बुद्धि विवेक को, भौतिक उपलब्धियों को, या मानव तन को? तो यहाँ पर जो दुर्लभ है वो है मानव तन को जो है दुर्लभ बताया गया है धर्म ग्रंथ में। श्रेष्ठ कौन है? प्रेम और मानवता में विश्वास करने वाला, निरंतर अपना आर्थिक विकास करने वाला, भक्ति और शक्ति में विश्वास करने वाला, निरंतर अपना शैक्षणिक विकास करने वाला। तो यहाँ पर श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ माना गया है प्रेम और मानवता में विश्वास करने वाला व्यक्ति जो है वो श्रेष्ठ माना गया है। तो इस तरीके से हमारे दोनों गद्यांश खत्म हो गए। तो अपठित गद्यांश जो थे वो हमारे खत्म हो गए।
अब आते हैं हमारे पास में अपठित दूसरे गद्यांश। दो गद्यांश दिए गए थे ना, तो ये पहले में दो गद्यांश हो गए, दोनों में से एक करना था। अब दूसरे में भी हमारे पास क्या है, दो गद्यांश आएंगे, दोनों में से एक गद्यांश करना है। तो पहला गद्यांश है, मध्य प्रदेश के देवास जनपद में लोगों के संकल्प और पुरुषार्थ से 1068 तालाब बनाए गए। कितने? 1067, यानी कि 1067। पर्याप्त संख्या में तालाब ना होने से मध्य प्रदेश में पानी की कमी बनी रहती है, लेकिन देवास में पानी की किल्लत खत्म हो गई है। ऐसा ही संकल्प अगर देश के हर गांव और कस्बे में रहने वाले लोगों में आ जाए तो पानी को लेकर हाहाकार की स्थिति किसी गांव में नहीं होगी। परंपरागत तालाब संस्कृति को पुनर्जीवित किए बिना हर गांव में तालाब संस्कृति का पुनर्वास नहीं हो सकता। आज देश में 254 जिलों में पानी की भारी किल्लत है। इससे यहाँ की आबादी को बहुत ज़रूरत के मुताबिक पानी नहीं मिल पाता है, यानी कि उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसे पानी नहीं मिल पाता है। पानी का अत्यधिक दोहन और पानी की खपत बढ़ने के कारण पिछले 30-40 वर्षों में पानी की समस्या तेजी से बढ़ी है। एक तरफ तो पानी की प्रति व्यक्ति मांग निरंतर बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर देश की आबादी भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में पानी की मांग बढ़ेगी और उसकी उपलब्धता कम होती जाएगी। केंद्रीय मौसम विभाग के अनुसार देश की कुल वार्षिक वर्षा 1170 मिलीमीटर होती है, वह भी महज 3 महीने में। लेकिन इस अकूत पानी का इस्तेमाल हम महज 20% ही कर पाते हैं और 80% वेस्ट हो जाता है, अर्थात 80% पानी बिना इस्तेमाल के ही बह जाता है। अगर बरसात के पानी को संरक्षित करने की योजना पर अमल करें तो पानी की कमी से ही छुटकारा नहीं मिलेगा, बल्कि पानी को लेकर होने वाली राजनीति से भी हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा। तो देखिए, बहुत सारा हमें वर्षा के 3 महीने में पानी मिलता है, तो अगर हर जिले में तालाब खोद दिए जाएं, बहुत सी ऐसी ज़मीन होती है जिस पर कोई कार्य नहीं होता, तो अगर खोद दिया जाए तो पानी का संरक्षण बहुत अच्छे से किया जा सकता है, जिसे हम साल भर यूज़ कर सकते हैं। तो सोचिए, 20% पानी हमें मिलता है और 80% हम सिर्फ वेस्ट कर देते हैं। अब इस पर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 है, जल को लेकर होने वाली राजनीति को कैसे दूर किया जा सकता है? जल को लेकर कोरी राजनीति कर जल को लेकर राजनीति ना करके, जल संबंधी कानूनों का निर्माण कर जल संरक्षण की योजना पर अमल करके। तो हम कैसे इस राजनीति से, जल से संबंधित जो राजनीति होती है उससे हम कैसे बच सकते हैं? सिंपल है, जल संरक्षण की योजना पे, यानी कि जब हम जल को बचा लेंगे तो उस पर राजनीति करने के लिए कोई चीज रही नहीं जाएगी, है ना। नेक्स्ट है, देवास निवासियों की जल समस्या का समाधान कैसे हुआ? उन्होंने क्या किया था कि उनकी जल समस्या का समाधान हो गया था? जल संरक्षण हेतु व्यापक रूप से तालाबों का निर्माण करके, जल संरक्षण हेतु व्यापक रूप से धरना प्रदर्शन करके, जल संरक्षण हेतु व्यापक रूप से राजनीति करके, जल संरक्षण हेतु व्यापक रूप से कानून निर्माण करके। तो कैसे उनकी समस्या हल हुई थी? उन्होंने बहुत सारे तालाबों का निर्माण किया था। तो सही क्या था? जल संरक्षण हेतु व्यापक रूप से तालाबों का निर्माण करके। वार्षिक वर्षा का कितना प्रतिशत जल बर्बाद हो जाता है? कितना होता है? 80%। कितना हुआ? 80% जल बर्बाद हो जाता है। देश की जल संबंधी समस्या का सर्वोपयुक्त समाधान क्या है? सबसे उत्तम समाधान क्या है इस जल संबंधी समस्या को दूर करने का? क्या है? वर्षा के जल को संरक्षित करने की योजना बनाना, वर्षा के जल को संरक्षित करने हेतु कानून बनाना, वर्षा के जल को संरक्षित करने पर विचार विमर्श करना, वर्षा के जल को संरक्षित करने की योजना पर अमल करना। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? वो है हमारा वर्षा के जल को संरक्षित करने की योजना पर अमल करके। तो जो जल को बचाना है उसकी जो योजना तो हमने बनाई है कि हर जिले में हमें तालाब, बावड़ियाँ, कुएं ये सब खोदने चाहिए, लेकिन जब तक इस पर अमल नहीं होगा तब तक इस समस्या से हम निजात नहीं पा सकते। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से क्या जल की बढ़ती किल्लत का कारण नहीं है? जल की बढ़ती खपत, देश की बढ़ती आबादी, तालाबों का संरक्षण, जल का अत्यधिक दोहन। तो जो नहीं है वो है तालाबों का संरक्षण। अगर तालाबों का संरक्षण हो रहा होता तो समस्या ही नहीं होती ना। चलिए, तो यहाँ पर हमारा खंड का पहला जो दूसरा प्रश्न के जो हमारा गद्यांश था वो खत्म हुआ। अब हमारा ऑप्शन में जो दूसरा गद्यांश दिया गया उसको पढ़ते हैं। क्या है? ईश्वर का नाम लेकर उस पर विश्वास कर हम मन में शक्ति का एकीकरण कर कार्यरत होते हैं। हमारा विश्वास मजबूत होता है कि हमारे साथ ईश्वर है, हम इस कार्य में सफल होंगे। आत्मविश्वास को दृढ़ बनाने के लिए ईश्वर का अस्तित्व बनाया गया है।
इसके साथ साथ ईश्वर की कल्पना मनुष्य को भयभीत भी करती है। जहां हमारे आस्था का केंद्र बिंदु ईश्वर है, वहीं हम ईश्वर द्वारा भयभीत भी रहते हैं, है ना। हम बोलते हैं अरे नहीं, गलत काम करेंगे तो ईश्वर तो गुस्सा हो जाएंगे, तो हमें फिर पनिशमेंट पड़ेगी, पाप मिलेगा। तो हमें क्या है, एक भय भी है ईश्वर से। सॉरी। इसके साथ साथ ईश्वर की कल्पना मनुष्य को भयभीत भी करती है। एकांत में भी मनुष्य कोई पाप या गलत काम ना कर सके, इसी आधार पर उसे सर्वव्यापी सर्वद्रष्टा बतलाया गया है। कण कण में उसका निवास माना गया है। मनुष्य पर नियंत्रण रखने के लिए किसी न किसी शक्ति की आवश्यकता होती है। इसी आधार पर ईश्वर की संकल्पना की गई है और इसी प्रकार असफलताओं को रोकने के लिए, अपने दोष पर पर्दा डालने के लिए भय की भी कल्पना की गई है कि मतलब हम किस तरीके से भय रहित हो सकते हैं, कि मतलब हम ईश्वर से भय से रहेंगे कि अरे भाई अगर हम ऐसा करेंगे तो हमको जो है पनिशमेंट मिलेगी, इसलिए हमको उनसे डर रहता है। हम स्वयं अपने भाग्य विधाता हैं, जैसा कार्य करेंगे वैसा फल पाएंगे। अतएव भाग्य को आप दोष ना दें। चींटी को देखें, वह कितनी बार चढ़ती है, गिरती है। अगर वह भाग्यवादी होती तो फिर चढ़ ही ना पाती। निरंतर प्रयास करके ही वह सफल होती। अब ये नहीं है कि हम सभी चीजों पे ईश्वर पे ही डिपेंड हो जाएं। हमें अपने कर्म करने, कोशिश करनी है, तभी सफलता मिलेगी। वह भाग पर निर्भर नहीं, कर्म करके दिखलाती है। इस कारण बराबर कार्य में लगे रहें। सफलता हाथ आए या फिर असफलता, सफलता पर प्रसन्न होकर अपनी प्रगति धीमी ना करें। यानी कि आपको अगर अचीवमेंट मिल जाता है, जो आपको पाना था वो मिल गया, तो उसका मतलब नहीं कि आप थक हार के बैठ जाओ, नहीं, आपको और आगे प्रयास करना है, उससे ज्यादा चीज को अचीव करना है। असफलता पर घबराकर निराश होकर मैदान छोड़कर ना भागे। और मान लीजिए अगर आपको चीज नहीं मिली है तो आप चुपचाप नहीं बैठ जाओ कि अब मुझे जानी नहीं है, रहने दो, मैं नहीं करूंगा, तो ये काम भी आपको नहीं करना है। अपना कार्य बराबर आगे बढ़ते रहना है। जो उद्यम करते हैं, परिश्रमरत रहते हैं, निरंतर अपने कदम का ध्यान रखते हैं, वे अवश्य ही जो भी इच्छा करते हैं यह पाया जा सकता है। तो मतलब जो लोग कर्मठे होते हैं, अपने कार्य को करने में निरंतर प्रयासरत रहते हैं, वो एक बार असफल होंगे, 2 बार असफल होंगे, और अगर अपने कर्म पे डटे रहेंगे तो उन्हें आगे सफलता जरूर से जरूर मिलती ही है। अब इस पूरे गद्यांश पर प्रश्न पूछे गए हैं 5। तो पहला प्रश्न है, और प्रश्न संख्या का जो प्रश्न पत्र है उसका 16वां प्रश्न है। अकर्मठ है अपनी असफलता का कारण किसे मानता है? किसे मान रहा है अपनी असफलता का कारण? ईश्वर को, दुर्भाग्य को, सौभाग्य को, या परिश्रम को? तो किसने माना है उसको अकर्मठ व्यक्ति अपनी असफलता का कारण? वो मांगता है अपने दुर्भाग्य को, कि भाग्य ने साथ नहीं दिया, उसे मान लेता है। नेक्स्ट है, मनुष्य का भाग्य विधाता कौन है? उसके अपने कर्म, उसका अपना भाग्य, उसकी अपनी शिक्षा, या उसका अपना ज्ञान? तो कैसे हम अपना कोई भाग्य बनाता है? वो होता है हमारे अपने कर्म। हम जैसा कार्य करते हैं उसी के अनुसार हमारा भाग्य बनता है। ईश्वर की संकल्पना क्यों की गई है? किस लिए ईश्वर की संकल्पना की गई है? हमें कुमार्ग पर जाने से रोकने के लिए, हमें पुण्य करने का महत्व समझाने के लिए, हमें भाग्य में विश्वास करना सिखाने के लिए, जीवन में डर डर कर आगे बढ़ने के लिए। तो क्यों की गई है? वो है हमें कुमार्ग पर जाने के लिए, कि मतलब भाग्य, ईश्वर हमको ये का डर हमारे अंदर रहता है कि हम किसी गलत रास्ते पर नहीं जाने पाए। प्रश्न संख्या 19 है, चींटी हमें क्या संदेश देती है? उठने के लिए गिरना आवश्यक है। सफलता बार बार गिरने से मिलती है। सफलता हेतु सतत प्रयास आवश्यक है। गिरने के लिए उठना आवश्यक है। तो चींटी हमें क्या संदेश दे रही? भाई बार बार वो चढ़ती है, गिरती है, बार बार चढ़ती है, गिरती है, लेकिन करना, कार्य करना, अपना कर्म करना नहीं भूलती है, और अंत में उसे सफलता मिलती है। तो चींटी हमें संदेश देती है सफलता हेतु सतत प्रयास आवश्यक है। यानी कि कुछ भी चीज आप अचीव करने चाहते हैं तो उसके लिए लगातार प्रयास करना जरूरी होता है। गद्यांश में समर्थन किया गया है। किसका समर्थन किया गया है? धर्मवाद का, ईश्वरवाद का, भाग्यवाद का, या कर्मवाद का? तो समर्थन है यहाँ पर कर्मवाद का, अर्थात आपके कर्मों का जो है वो समर्थन किया गया है कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हमारा खंड का जो है वो समाप्त हुआ। अब हम आ गए खंड खा पे। खंड खा हमारा व्यवहारिक व्याकरण है, यानी कि जो व्याकरण पर आधारित प्रश्न होते हैं वो हैं।
अब यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर हमको देने हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न जो पहला जो आ रहा है, इसमें हमसे जो पूछे गए हैं वो है हमारे व्याकरण का टॉपिक पदबंध पर 5 प्रश्न, और 5 में से हमें कितने करने हैं, 4 प्रश्न करने हैं। कमरे में आते ही भाई साहब का वह रौद्र रूप देखकर प्राण सूख गए। रेखांकित पद कौन सा है, वह रौद्र रूप। तो यहाँ पर जो रेखांकित पदबंध है वो है हमारा संज्ञा। अब आप बोलोगे कि वह तो सर्वनाम है तो फिर क्यों बोलेंगे, तो यहाँ पर हम बेसिकली बात किसी कर रहे हैं, रौद्र रूप की। तो यहाँ पर रौद्र रूप हमारा क्या है, संज्ञा पद है, क्योंकि रूप हमारा क्या होता है, संज्ञा होती है, उसी के बारे में बताया जा रहा है। तो सिंपल ये हमारा क्या हो गया, संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट आते हैं, सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए। क्या था, इस वाक्य में क्रिया पदबंध क्या है, रुक गए। तो यहाँ पर है उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए, या बातें सुनकर थोड़ी दूर, तो क्रिया यानी क्या है हमारा, रुक गए, ये हमारा क्रिया पदबंध है। नेक्स्ट आते हैं, उसने तातारा को तरह तरह से अपमानित किया। इस वाक्य में रेखांकित पदबंध का प्रकार है उसने। अब तरह तरह क्या है, तरह तरह किससे संबंधित है, अपमानित करने से, तो अपमानित करने से संबंधित क्रिया है। क्रिया से संबंधित जो रहेगा वो हमेशा क्या रहता है, क्रिया विशेषण पदबंध रहेगा। तो तरह तरह हमारा क्या हो गया, क्रिया विशेषण पदबंध। नेक्स्ट आते हैं, फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। जो पोल्यूशन है उसने क्या किया है, पंछियों को भगाना शुरू कर दिया है। इसमें अंडरलाइन वर्ड है फैलते हुए प्रदूषण। अब फैलते हुए प्रदूषण को हमें बताना है क्या है, तो ये हमारा जो इसका पदबंध होगा वो है आपका विशेषण पदबंध। कैसे, प्रदूषण क्या है, वो फैलता हुआ बताया जा रहा है, ये उसकी विशेषता है। नेक्स्ट आते हैं, वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड है अपनी तरफ खींचते खींचते, ये हमारा पदबंध है क्रिया विशेषण पदबंध। क्यों, क्योंकि खींचते खींचते क्या है, वो हमारा क्रिया से संबंधित है, इसलिए ये क्रिया विशेषण पदबंध होगा। अब आ गए हमारा दूसरा जो आ रहा है वो है वाक्य के आधार पर प्रश्न है। 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 4 प्रश्न हमको करने हैं। पहला है, निम्नलिखित में से उपयुक्त सरल वाक्य को छांटना है। 4 वाक्य दिए गए हैं, इसमें कौन सा सरल वाक्य है, जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। दूसरा है, भाई साहब उपदेश देने की कला में निपुण थे। मैं उनकी लताड़ सुनता और आंसू बहाने लगता। वे तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। अब यहाँ पर आप देखिए, पहला वाला 2 अलग अलग है, ये हमारा सरल वाक्य में नहीं है सर, ये सरल वाक्य है, और ये हमारा संयुक्त वाक्य है, ये हमारा मिश्र वाक्य है। तो सही हमारा क्या है, खा। भाई साहब उपदेश देने की कला में निपुण थे, ये हमारा एकदम सही सरल वाक्य है। नेक्स्ट आते हैं, खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद है, ध्यान से देखिए क्या है, खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। ये एक सिंपल सरल वाक्य है, क्योंकि एक ही वाक्य के अंदर ये चीज बताई गई है, सरल। अब यहाँ और देखकर आप ये मत बोल देना कि ये संयुक्त वाक्य, यहाँ पर इन 2 शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए बात हो रही है। संयुक्त वाक्य में हम 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए और का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ ये 2 शब्दों को जोड़ने के लिए हम और का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए ये सरल वाक्य के अंदर ही है। नेक्स्ट आते हैं, नूह ने उसकी बात सुनी और दुखी होकर मुद्दत तक रोते रहे। इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण करना है हमें। अब क्या यहाँ पर देखिए, ये वाक्य हमारा क्या है, संयुक्त वाक्य है, 2 अलग अलग वाक्य हैं, बीच में समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय यानी कि और से जुड़ा हुआ है, तो ये संयुक्त वाक्य। अब इसे हमें बनाना किसमें है, सरल वाक्य में। चलिए देखते हैं, जब नूह ने उसकी बात सुनी तब वे दुखी हो गए और मुद्दत तक रोते रहे। नहीं, ये हमारा क्या है, सरल वाक्य नहीं है। नूह उसकी बात सुनकर दुखी होकर मुद्दत तक रोते रहे, ये हमें सरल वाक्य लग रहा है, लेकिन तब भी आगे के वाक्य पढ़ेंगे। नूह ने दुखी होकर उसकी बात सुनी और मुद्दत तक रोते रहे, ये संयुक्त वाक्य है, नहीं है ये। चूंकि नूह ने उसकी बात सुनी इसीलिए वो दुखी, ये एक मिश्र वाक्य है, ये नहीं है। तो सही हमारा ऑप्शन है खा, ये एकदम सही सरल वाक्य है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य है। अब हमें संयुक्त वाक्य ढूंढना है। संसार की रचना कैसे हुई हो लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। नेक्स्ट आते हैं,
सहसा नारियल के झुरमुटों में से एक आकृति कुछ साफ हुई। तो ये हमारा सरल वाक्य में है। बार बार तातारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। ये भी एक सरल वाक्य है। मेरे जीवन में ये पहली बार है कि मैं इस तरह से विचलित हुआ हूं। ये एक जो है मिश्र वाक्य आ रहा है। तो सही हमारा जो है वाक्य वो है का। संसार की रचना कैसे भी हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। प्रश्न संख्या 30 है। सालाना इम्तिहान में मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। रूपांतरित करने के लिए इस वाक्य का मिश्र वाक्य होगा। अब ये एक संयुक्त वाक्य है, इसे हमें मिश्र वाक्य में देखना है। कौन सा ऑप्शन है? सालाना इम्तिहान में मैं पास होकर दर्जे में प्रथम आया। ये एक सरल वाक्य है, इसलिए ये हमारा नहीं हो सकता है। सालाना इम्तिहान हुआ, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया, नहीं, ये भी नहीं है। मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया क्योंकि सालाना इम्तिहान हुआ, ये भी परफेक्ट नहीं है। जब सालाना इम्तिहान हुआ तो मैं उसमें पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। तो सही जो वाक्य आ रहा है वो है हमारा घा। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही वाक्य को जो है व्याधिकरण में व्याधिकरण अव्यय लगा के उसे डिपेंडेंट बना दिया है। ये हमारा सही है। नेक्स्ट आते हैं। अब हमारे पास में जो आ रहा है वो समास आधारित हमारे पास 5 प्रश्न हैं। 5 में से 4 प्रश्नों को हमें यहाँ पर करना है। देखिए क्या है। नरहरि शब्द किस समास का उदाहरण है? नरहरि, हरि किसके समान है? नर के समान है। तो यहाँ पर जो आ रहा है वो है हमारा कर्मधारय समास। क्योंकि हमने क्या बताया था, कर्मधारय क्या है? जो नर है जो हरि के समान। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? एक विशेषण और एक विशेषता। नेक्स्ट आते हैं। तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब तत्पुरुष थोड़ा बहुत, आगे पीछे, परिंदे चरिंदे, शब्द रचना। तो यहाँ पर अगर ये सब कई दिए हैं, इनकी अगर हम विग्रह करेंगे तो सही जो आ रहा है वो है इसका विग्रह, यानी कि शब्द की रचना। ये हमारा तत्पुरुष में आ रहा है, ये एकदम सही है। फिर आते हैं अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है। ठीक है, अव्ययभाव समास के तीन तरीके से आते हैं। पहला पद जो उत्तर पद हो, पूर्व पद होता है वो अव्यय होता है, पूर्व पद उपसर्ग होता है, और यहाँ पर पुनरावृत्ति में शब्द होते हैं, जैसे रातों रात, घर घर, ऐसे ऐसे शब्द भी आते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे सामने है ये उपसर्ग वाले प्रस्तुत किए गए। तो अब जो अव्ययभाव समास नहीं है वो हमें बताना है। देखिए क्या है। बेवक्त, बेहतर, बेकार, बेराह। तो यहाँ पर जो अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है वो है आपका बेहतर। यहाँ पर देखिए क्या है, अगर हम बे को अलग करते हैं तो हतर का कोई अर्थ निकलता है? नहीं निकलता है। तो ये अपने आप में पूरा एक संपूर्ण है, ये यहाँ पर बे उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त नहीं है। बाकी सब में देखिए बे को अलग कर दीजिए, वक्त अपना मतलब रखता है। बे में कार अलग कर दीजिए, वो भी मतलब रखता है। बे में रहा अलग कर दीजिए, वो भी मतलब रखता है। तो सही हमारा क्या है? खा। ये एक अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट आते हैं आंच रहित। क्या है? आंच रहित शब्द के लिए सही समास विग्रह होगा। आंच रहित क्या होगा? आंच से रहित, आंच और रहित, आंच में रहित, रहित आंच के। तो सही जो इसका विग्रह है वो है आंच से रहित। तो कौन सा समास है ये? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 35 में है उत्तर पद प्रधान होता है। किसमें उत्तर पद प्रधान होता है? बहुव्रीहि समास में, अव्ययभाव समास में, द्वंद्व समास में या तत्पुरुष समास में। तो ये उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। अब नेक्स्ट हमारे पास में आ रहा है, आपको क्या बताना है? शब्दहीन शब्द के लिए सही समास विग्रह और भेद का चयन कीजिए। यहाँ पर शब्दहीन के लिए हमें सही समास विग्रह को चयन करना है। शब्द है जो हीन, ये कर्मधारय समास है। शब्द है हीन है जो शब्द, तत्पुरुष समास। शब्द से हीन कर्मधारय समास, शब्द से हीन तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर जो सही आ रहा है वो है हमारा शब्द से हीन तत्पुरुष समास। ये एकदम सही विग्रह और सही समास है। अब हम आ गए निम्नलिखित 5 में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। अब हमारे पास है मुहावरे आधारित प्रश्न है। ठीक है, अब इनमें से 5 प्रश्न पूछे गए हैं और किन्हीं 4 प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। प्रश्न संख्या 37 है
निराशा के बादल छटना मुहावरे का सही अर्थ है। ये निराशा का बादल छटने का अर्थ क्या होता है? कुछ अच्छा होना, परेशान होना, उदासी दूर होना या दुखी हो जाना। तो निराशा के बादल छटने का सही अर्थ होता है उदासी दूर हो जाना, मतलब हम बहुत उदास हों, सब कुछ हो, और जब हम खुशी हो जाते हैं मतलब निराशा के बादल हट गए, अब हम खुश हैं। नेक्स्ट आते हैं, व्यंग्य करना वाक्यांश के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। व्यंग्य करने के लिए हम कोई अगर मुहावरा दें तो क्या होगा? सूखती बाण चलाना, आड़े हाथों लेना, दांतों पसीना आना, बहुत फजीहत करना। तो व्यंग्य करना के लिए अगर हम सही मुहावरा चुने तो वो होगा सूखती बाण चलाना। ईश्वर को पाने के लिए डैश ही पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इसके लिए हमें मुहावरा चुनना है। बेरहा चलना, आपा खोना, मुंह की खाना, लोहा मानना। तो यहां पर क्या होगा? ईश्वर को पाने के लिए आपा खोना पड़ता है, अर्थात हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मुहावरे और अर्थ के उचित मेल वाले विकल्प का चयन कीजिए। सही देखिए, घुड़कियां खाना, साहस प्राप्त करना, नहीं, गलत है ये। तलवार खींचना, सब कुछ नष्ट हो जाना, ये भी गलत है। पन्ने रंगना, व्यर्थ में लिखना, ये सही है। आग बबूला होना, अपने वश में रहना, नहीं, ये भी गलत है। तो सही जो है कॉम्बिनेशन है वो है पन्ने रंगना, व्यर्थ में लिखना, ये एकदम सही पेयर है। नेक्स्ट है, आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का अर्थ है। ये जो मुहावरा हमसे बोला गया है इसका अर्थ क्या है? किसी को सबक सिखाना, कठिनाइयों का ज्ञान होना, चीजों के भाव पता चलना, खरीदारी के गुणों का ज्ञान होना। तो आटे दाल का भाव का तात्पर्य होता है कठिनाइयों का ज्ञान होना, कि मतलब अब हमारे जीवन में कितनी कठिनाइयां हो रही हैं, उसके लिए हम इस मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं, आटे दाल का भाव मालूम होना। अब आ गए हम प्रश्न संख्या खंड गा पे आ गए। खंड खा हमारा खत्म हो गया, अब खंड गा पे आ गए। यहाँ पर हमारी पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। क्या दिया है? निम्नलिखित पठित काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के सही उत्तर विकल्प में चुनिए। अब हमारे पास एक पठित काव्यांश जो हमारी स्पर्श बुक के काव्य खंड से लिया गया है, उस पर से हमारे सामने प्रश्न आए हैं। तो पहले हम काव्यांश पढ़ेंगे, फिर यहाँ कबीर जी की साखियां दी हुई हैं। देखिए क्या है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब देवक देख्यो माही। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं था तब तक मेरे अंदर अंधकार व्याप्त था, यानी कि जब तक मेरे अंदर अहंकार था, मुझे किसी चीज का ज्ञान नहीं। तो यहाँ पर अहंकार को क्या बताया गया? अंधियारा बताया गया है। और जैसे ही मैंने ज्ञान रूपी दीपक को देखा, अर्थात मुझे ईश्वर का ज्ञान हुआ, मेरे अंदर का अहंकार मिट गया और मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हो गई। दूसरा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुहा, पंडित भया न कोई, एक ही आसिर पीव की पढ़े सुपंडित हुए। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? आप तमाम सारी पोथियां पढ़ डालिए, मगर आपको सही ज्ञान का, आप अगर दूसरे मनुष्य से प्यार से बात नहीं कर सकते तो आपका सारा ज्ञान बेकार है। तो बस यहाँ है, आपको प्रेम से बोलना है, तभी आप एक पंडित यानी कि एक सद्पुरुष कहला सकते हैं। अब इस पर आधारित प्रश्न है, जब मैं था में मैं किसका प्रतीक है? कवि, ईश्वर, जगत या अहंकार? तो मैं किसका प्रतीक है? वो है अहंकार का। कवि ने सच्चा ज्ञानी किसे माना है? जो बहुत अधिक शिक्षित हो, जो बिल्कुल ही अशिक्षित हो, जो धार्मिक नियमों को मानने वाला हो, जो सबके प्रति प्रेम भाव रखे। तो सच्चा ज्ञानी कौन जो बताया गया वो है जो सबके प्रति प्रेम भाव को रखे, जो सभी से प्रेम से बात करे, सही मायने में वही सच्चा प्रेमी है। ईश्वर ज्ञान कैसे संभव है? ईश्वर का ज्ञान हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कैसे हम संभव हो पाएगा? भक्ति भाव पूर्ण भजन से, तीर्थ यात्रा पर जाने से, पर्याप्त दान पुण्य करने से, अहंकार के नष्ट होने से। तो यहाँ पर ईश्वर का ज्ञान संभव है अहंकार के नष्ट होने से, अर्थात हमारे अंदर जब अहंकार जो है वो नष्ट हो जाएगा तो हमें सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन छांटना है। हमें सही जो स्टेटमेंट है वो निकाल के रखना है। ईश्वर और अज्ञान का निवास साथ साथ ही रहता है? नहीं, ईश्वर और मैं भाव साथ साथ निवास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईश्वर और अहंकार में परस्पर विरोध भाव नहीं है। ईश्वर और अहंकार में परस्पर सहयोग का भाव है, ये भी गलत है। तो सही जो हमारा आ रहा है वो है खा। ईश्वर और मैं भाव साथ साथ निवास नहीं करते, अर्थात जब हम ईश्वर को जान लेते हैं तो हमारे अंदर का मैं जो है वो खत्म हो जाता है, अर्थात अहंकार खत्म हो जाता है।
अब हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। अब हमारे पास हमारी स्पर्श बुक के गद्य खंड का एक गद्यांश दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे हो तातारा वामीरो की कथा से दिया गया है। इसको हमें पढ़ना है और इस पे आधारित प्रश्नों को करना है। वामीरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर तातारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी, अर्थात उसको याद नहीं करना चाहती थी। एक झंझलाहट में उसने दरवाजा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। बार बार तातारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। उसने तातारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वहीं तातारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया। सुंदर, सभ्य, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन के साथी के बारे में सोचती रही थी, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ संबंध परंपरा के विरुद्ध था। अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेयकर समझा। तो जैसे ही वो तातारा से मिलकर आती है वामीरो, घर के अंदर आने के बाद उसके अंदर की जो मनोदशा होती है वो हमें यहाँ पर बताई गई थी। अब इस पर आधारित प्रश्न है, वामीरो के लिए तातारा को भूलना क्यों आवश्यक था? किस लिए आवश्यक था? तातारा से मिलकर उसका मन बेचैन हो गया था। तातारा ने उसे गीत गाने को विवश किया था। वह उसके जीवन साथी की कल्पना पे खरा नहीं था। दूसरे गांव के युवक से संबंध रखना परंपरा के विरुद्ध था। तो भूलना क्यों आवश्यक था? क्योंकि दूसरे गांव के युवक से संबंध रखना परंपरा के विरुद्ध था, वो नहीं रख सकते थे, इसीलिए उसके लिए उसको तातारा को भूलना आवश्यक था। वामीरो घर पहुंचकर कैसा महसूस कर रही थी? आह्लादित, संयत, संकुचित या असहज? तो कैसा इसने महसूस किया था? वो था असहज, बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। वो जिसको पसंद कर रही थी उसे मन ही मन भुलाना चाहती थी और याद नहीं रखना चाहती थी। उसी को उसका मतलब वो समझ नहीं पाती थी कैसे क्या चीज रिएक्ट करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? असहज परिस्थिति। तातारा से मुक्त होने की झूठी छटपटाहट का आश्रय है। वो तातारा से मुक्त होने की झूठी छटपटाहट थी। इसका मतलब क्या है? मतलब वो चाहती नहीं थी कि उसकी यादों को वो भूले, लेकिन तब भी उसको दरकिरार करना चाहती थी, नहीं याद करना चाहती थी। तो क्या है? सहानुभूति और दिखावे के लिए मुक्त होने का दिखावा करना। वह सचमुच ही तातारा की यादों से मुक्त होना चाहती थी। उसे तातारा के तरीके और बातों पर गुस्सा आ रहा था। वह तातारा के तौर तरीके से बहुत अधिक प्रभावित थी। तो यहाँ छटपटाहट का तात्पर्य, जो झूठी छटपटाहट का मतलब है, वह तातारा के तौर तरीके से बहुत अधिक प्रभावित थी, बहुत ज्यादा इंप्रेस थी और जबरदस्ती उसको याद नहीं करने की कोशिश कर रही थी। नेक्स्ट है, वामीरो की कल्पना वाला तातारा कैसा था? अद्भुत, साहसी, सभ्य, भोला, भोला, शांत, सुंदर, सभ्य। तो वो कैसा था? वो था अद्भुत और साहसी। गांव की क्या परंपरा थी? किस तरह की परंपरा थी? अपने गांव के युवक से संबंध निषेध की, दूसरे गांव के युवक से संबंध निषेध की, तातारा जैसे युवक के साथ संबंध निषेध की, याचक जैसे युवक के साथ संबंध निषेध की। तो क्या था? दूसरे गांव के युवक से संबंध निषेध की। तो हमारा खा सही है। अब हम आ गए किस पे? देखिए, अब हमारे पास में फिर एक गद्यांश दिया है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। अब हमारे पास फिर से एक गद्यांश है, इसको पढ़ते हैं और इस पर आधारित प्रश्नों को करते हैं। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब में उन्हें नूह के लक़ब से याद किया जाता है। वह इसलिए कि वह सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे धुतकारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता था। कुत्ते ने उनकी धुतकार सुनकर जवाब दिया, न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं, न तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबको तो वही एक ही है। मट्टी से मट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। नूह ने जब उसकी बात सुनी तब दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है, वह भी प्रतीकात्मक रूप से एक कुत्ता ही था। तो यहाँ पर हमारे सामने जो गद्यांश था ये क्या था कि
जो है कुत्ते के बारे में बताया गया कि मतलब हम किसी इंसान को धुतकारते हैं तो वो भी ईश्वर का ही क्रिएशन है, गॉड का ही क्रिएशन है। हमें किसी को धुतकारना का, गॉड ने हमें इंसान बनाया है तो उसे भी जो योनि प्रदान करी है वो भी ईश्वर की मर्जी से है। हम इंसान अपनी मर्जी से नहीं है, वो जिस योनि में है वो अपनी मर्जी से नहीं है, सब कुछ ईश्वर प्रदत्त है। अब इस पर प्रश्न है, सभी जीवों का जन्म किसकी मर्जी से होता है? तो किसकी मर्जी से होता है? वो है ईश्वर की मर्जी से होता है। नूह सारी उम्र क्यों रोते रहे? लश्कर होने के कारण, पैगंबर होने के कारण, प्रायश्चित भाव के कारण या अस्वस्थ होने के कारण? तो क्यों रोते रहे? क्योंकि उन्होंने एक कुत्ते को धुतकारा था, इसका प्रायश्चित था उन्हें, इसलिए वो सारी उम्र रोते रहे थे। गद्यांश का संदेश है। अब ये गद्यांश हमें क्या संदेश दे रहा है? हमें सबके प्रति असंवेदनशील होना चाहिए, हमें सबके प्रति संवेदनशील होना चाहिए, हमें किसी गलती के लिए ताउम्र रोना चाहिए, ताउम्र रोना ही सही मायने में प्रायश्चित है। तो ये गद्यांश हमें क्या संदेश दे रहा है? वो संदेश दे रहा है हमें सबके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। कोई भी है, हमें सबके लिए सहानुभूति, संवेदना का भाव रखना चाहिए, किसी से गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। मट्टी से मट्टी मिले, खोकर सभी निशान का आश्रय क्या? ये जो एक सूक्ति जो बीच में दी गई, इसका मतलब क्या होता है? मृत्यु पर्यंत सभी जीवों का निजी अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मिट्टी मिट्टी में ही मिलाई जा सकती है। सभी जीवों का निर्माण मिट्टी से ही नहीं हुआ है। सभी जीवों का अस्तित्व स्वयं उसके वश में है। तो इस सूक्ति का आश्रय है मृत्यु पर्यंत सभी जीवों का निजी अस्तित्व समाप्त हो जाता है। सभी मरने के बाद क्या होता है? इस मिट्टी में ही मिल जाते हैं। फिर आप अलग करना चाहो तो क्या पॉसिबल है? नहीं मिल कर सकते। तो यहाँ पर मरने के बाद सभी मिट्टी में मिल जाते हैं। प्रश्न संख्या 55 और हमारे प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न है, क्या है? नूह ने कुत्ते को क्यों धुतकारा? वह उनसे अधिक ज्ञानी था इसलिए, वह उन्हें काफी खतरनाक लगा इसलिए, उन्हें कुत्ते पसंद नहीं थे इसलिए, वे कुत्ते को गंदा मानते थे। तो क्यों बताया, क्यों उन्होंने धुतकारा? क्यों? क्योंकि वो कुत्ते को गंदा मानते थे। क्योंकि जो है मुसलमानों में कुत्ते को गंदा माना जाता है, इसलिए जो है उन्होंने भी कुत्ते को धुतकारा था। तो ये इस कारण जो है उन्होंने सारी उम्र जो है प्रायश्चित किया था। तो इस तरीके से हमारे प्रश्न पत्र का ये पूरे प्रश्न हमने कर लिए। ये हमारे क्या थे? MCQs थे, हमने फटाफट किए। तो ये तो हमारा पेपर सॉल्व हो गया। अभी आगे और भी क्वेश्चन पेपर है जो लेकर मैं आपके लिए आती रहूँगी। तो एक ज़रूरी सूचना, अब मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आ रहा है बुक्स और ई बुक्स। ये बुक्स और ई बुक्स आपको मिल रही है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए। बुक्स तो हमने बना दी, लेकिन आपकी सुविधा के लिए इसे हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। अब ये कैटेगरीज क्या हैं आपके लिए? जैसे हमने अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, तो हमारी एक बुक है जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे, आप वो ले सकते हैं। हमने जो है NCERT सोल्यूशन किए थे, तो एक बुक में हमारे सभी चैप्टर के NCERT सोल्यूशन रहेंगे। हम सैम्पल पेपर कर रहे हैं तो एक बुक हमारी रहेगी सैम्पल पेपर सोल्यूशन बुक। तो इस तरीके से हमारे पास ये सभी बुक्स रेडी हैं, आप प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सामने एक लिंक दिया गया, उस लिंक को क्लिक करिए। क्लिक करने पर एक फॉर्म आपके सामने आएगा, उस फॉर्म को फिल करिए, सबमिट करिए। एक हमारा टीम मेंबर जल्द ही आपसे कॉन्टैक्ट करेगा। ये आप जितने भी वीडियोस देखते हैं इन सभी के नोट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, इनको प्राप्त करिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करिए, क्योंकि वीडियोस तो आपके लिए हैं ही, और नोट्स होने से आप हमेशा जो है कभी भी अपने जो है नोट्स को पढ़ के अपना प्रिपरेशन एग्ज़ाम टेस्ट का बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक, आगे और वीडियो है, ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।